ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दे दिया। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर बिलाल को खरीदना है, बिलाल पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बहुत सताया जा रहा है बिलाल को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपने फरमाया है ये गुलाम बिल्कुल अमल करेगा, बिल्कुल अमल करेगा या रसूल अल्लाह, हुक्म की तामील होगी। हजरत बिलाल की खरीदारी के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक चल पड़े। उधर उमैया बिन खलफ जुल्म कर रहा है, उमैया बिन खलफ सता रहा है, गर्म रेत पर लिटाता है, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया करता है, सीने पर वजनी पत्थर की चट्टान रखता है, फिर कहता है, ए बिलाल, जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी का नाम न ले, ए बिलाल मदीने वाले मुस्तफा का नाम न ले, ए बिलाल अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अपने पुराने मजहब पे वापस पलट के आ जा। ये इधर जुल्म करता है, मारता है, तकलीफें अजियतें हैं, मगर इश्क तो इश्क होता है, जितनी तकलीफें मिलती हैं इश्क को उतना ही ज्यादा लज्जतें हासिल होती है, इश्क में मजा उतना ही बढ़ता चला जाता है। इश्क जो होता है, इश्क की कैफियत यही होती है, इश्क में तकलीफों से, आजमाइशों से लज्जतें बढ़ जाती है, इश्क की जाज़बियत और चाशनी में, लुत्फ में जो है इजाफे हो जाया करते हैं। हजरत बिलाल को ये मारता है, जुल्म करता, कहता है नबी का नाम न ले, मगर हजरत बिलाल ने कहा था, ओ उमैया, जितना जुल्म करना है कर ले, जितना मारना है मार ले, मगर इतना याद रख ले, ये बिलाल मुस्तफा का दीवाना है, जब तक इसके जिस्म में जान रहेगी वो मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत बिलाल का ईमान और मजबूत हो रहा है, इश्क और मजबूत हो रहा है, इश्क इम्तिहान लेता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हजरत बिलाल गर्म रेत पे लेटे, सीने पे वजनी पत्थर रखा, मक्के की मंडी है, बिलाल हबशी पे जुल्म हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमैया बिन खलफ, ये बता तेरा क्या बिगाड़ा है बिलाल ने, क्या नुकसान किया है तेरा बिलाल ने जो मारता है, तकलीफें देता है। इतना सुना है तो उमैया कहने लगा, ए अबू बकर, अगर ख्याल ज्यादा आ रहा है, तरस ज्यादा आ रहा है, तो एक काम करो, बिलाल को खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कीमत बोल। ये बेचना तो नहीं चाहता था। नींद आ रही है शायद, है ना, उसमें महसूस हो रहा। उमैया बिन खलफ बेचना तो नहीं चाहता था, मगर ये कह बैठा कि खरीद लो, अगर ख्याल है, तरस आता है तो खरीद लो। हजरत बिलाल की खरीदारी की बात शुरू हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कीमत बोल। उमैया ने कहा, अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो कीमत है 1000 दिरहम, 1000 दिरहम दो, बिलाल को खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही इतना सुना, एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज जबान पर नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दिरहम की थैली निकाली और वो थैली उमैया के हाथ पे रख दी। फरमाया, बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब इतना देखा है उमैया ने, हैरान हो गया कि मैंने तो कीमत इतनी ज्यादा बताई थी कि खरीद न सके बिलाल को, मैंने तो कीमत इतनी ज्यादा बताई थी, मगर ये तो इतनी कीमत देकर भी खरीदने लगे हैं। जो लोग वहां मौजूद हैं वो भी हैरान है, देख के सोच रहे हैं बिलाल की इतनी कीमत कब से हो गई, इतनी कीमत को बिलाल पे इन्होंने खरीद लिया। मगर इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दिरहम दिए। इधर उमैया भी हैरान हो गया। अब उमैया की नीयत में बेईमानी आ गई, कहने लगा, अबू बकर, मैंने 1000 गलती से बोल दिया, मैं 2000 दिरहम बोलने वाला था।
हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा, है अगर अबू बकर अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो 1000 दिरहम में नहीं 2000 दिरहम कीमत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही सुना है एक लफ्ज फिर भी नहीं कहा, 1000 दिरहम की थैली और निकाली, उमैया के हाथ पे रख दी, फरमाया बिलाल को मेरे हवाले कर दो। उमैया तो हैरान हो गया और सारे लोग भी हैरान है। वो बिलाल हबशा का रहने वाला काला बिलाल, उसे कोई 100-200 दिरहम पर न खरीदता हो, आज उसे 2000 दिरहम पर अबू बकर खरीद रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर 2000 दिरहम दिए मगर इसकी नीयत में बेईमानी। उमैया बिन खलफ कहने लगा, ए अबू बकर कीमत अभी भी कम है। आपने फरमाया बोल क्या चाहता है? कहने लगा अबू बकर तुम्हारे पास एक मिस्री गुलाम है, आपने फरमा दिया तेरा हुआ, बिलाल को मेरे हवाले कर दे। कहने लगा मुझे खजूरों के दरख्त पेड़ भी चाहिए। हजरत बिलाल की कीमत के एवज कहता है कि मुझे खजूरों के दरख्त भी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया दे दिए जाएंगे, चल वो भी तेरे हो जाएंगे, अब बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब लोग भी ताना देने लगे, ओ मैया तुझे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, कितनी बार जबान बदलेगा, अपनी जबान पे तो जरा कायम रहे, और कितनी कीमत लेगा बिलाल की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कीमत दी है। अब ये मजबूर हो के कहने लगा बिलाल को लेकर चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, आपने हजरत बिलाल के सीने से वजनी पत्थर हटाया और आपने बिलाल को उठाया। बिलाल ने कराते हुए आंखें खोल के देखा, फरमाया कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए बिलाल उठ जाओ, तुम्हारे खरीदार आए हैं। ए बिलाल तुम्हारे खरीदार आए हैं। बिलाल को उठाया, हाथ पकड़ कर लेकर चलने लगे। पीछे से उमैया ने कहा बिलाल, पीछे से उमैया ने कहा अबू बकर सुनो, हम तो समझते थे तुम बड़े सियाने ताजिर हो, बड़े ज़हीन ताजिर हो, हम तो समझते थे बड़े अक्लमंद ताजिर हो, मगर आज पता लगा तुम तो बड़े बेवकूफ हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पलट के देखा, फरमाया मतलब? वो कहने लगा तुमने तो नुकसान का सौदा कर लिया, नुकसान का सौदा करके जा रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नुकसान का सौदा उमैया मैंने नहीं किया, नुकसान का सौदा तो तूने किया है। उमैया कहने लगा अबू बकर मेरा कौन सा नुकसान हुआ, मुझे तो फायदा ही फायदा हुआ है। बिलाल की मामूली सी कीमत मिलती, मगर तुमसे मैंने 2000 दिरहम भी ले लिए, गुलाम भी ले लिया, खजूरों के दरख्त भी ले लिए, मैं तो बड़े फायदे में हूं। कहने लगा मैंने तो बड़े मुनाफे का सौदा किया, मैं नुकसान में नहीं हूं, मगर अबू बकर तुमने घाटे का सौदा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, फरमाया ओ उमैया सुन ले, घाटे का सौदा मैंने नहीं किया, नुकसान तो तूने उठाया है, नुकसान का सौदा तो तेरा है। फरमाया नुकसान तो तेरा हुआ है। ये कहने लगा कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ऐ उमैया सुन ले, आज तू बिलाल को बेच रहा था, मैं बिलाल को खरीद रहा था, आज तूने बिलाल की कीमत जो मांगी कुछ भी नहीं मांगी। अरे सुन ले उमैया, आज तू अगर कायनात के सारे खजाने मांग लेता, अबू बकर खुद को भी बेच देता, मगर तुझे बिलाल की कीमत जरूर देता, आज बिलाल को जरूर खरीदता, आज जो भी कीमत होती बिलाल को मैं जरूर खरीद के लेके जाता, इसलिए कि तुझे खबर नहीं है, आज मुझे बिलाल को खरीदने के लिए किसी और ने नहीं भेजा, मेरे आका नबियों के इमाम ने भेजा है। फरमाते हैं आज बिलाल को मैं अपनी तरफ से अपनी मर्जी से खरीदने नहीं आया, हुजूर का हुक्म था, गुलामी में गुलाम को खरीदने आया हूं, तो फिर आज मैं हक अदा करूंगा गुलामी का, जो भी देना पड़ता मैं दे देता। आज अबू बकर खुद को भी बेच देता मगर बिलाल को खरीद लेता, खुद को बेच देता मगर बिलाल को इस गुलामी से निकालता।
लोगों ये कौन सी गुलामी है? ये वो गुलामी है जिसने बिलाल जैसे हबशा के रहने वाले गुलाम इब्ने गुलाम को इस उम्मत का इमाम बना दिया। ये वो गुलामी है मुस्तफ़ा की, ये वो गुलामी है आका की। बिलाल आका को पुकारते थे ना, जब भी जुल्म होता था बिलाल की ज़बान पर मुस्तफ़ा का नाम होता था, बिलाल की ज़बान पर आका का नाम होता था। इधर बिलाल पुकारते थे, हज़रत बिलाल जानते थे नबी मेरी जान से ज़्यादा करीब है। हज़रत बिलाल को मालूम था मुझ पर जुल्म होते हैं, मेरे मुस्तफ़ा बाखबर है, हुजूर को खबर है। और जिस दिन करम होगा मुस्तफ़ा का, उस दिन तमाम जुल्म जो मुझ पर हो रहे हैं, इन तमाम जुल्मों से मुझे नजात मिल जाएगी। इधर ये पुकारते थे आका को, उधर नबी जान से ज्यादा करीब है ना, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने करम फरमाया, बिलाल को गुलामी से आजादी नसीब हो गई। मुस्तफ़ा की गुलामी के सदक़े, मुस्तफ़ा के इश्क की बदौलत हजरत बिलाल गुलामी से निकल कर आए। ये इश्क है मेरे आका का। उधर हजरत अबू बकर ने इश्क में खरीदा, इधर हजरत बिलाल इश्क में निकल के आए। ये गुलामी है जो इज्जतें बढ़ाती है, ये हुजूर की गुलामी है जो अजमतों को बुलंद अजमतों और इज्जतों का ताज अता कर देती है। हुजूर की गुलामी बड़ी चीज़ है मेरे अजीज़ों। हुजूर से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत की मिसालें सहाबा की मौजूद हैं। एक सहाबी इतने मालदार, इतने मालदार, इतने मालदार कि जो कपड़ा जिस्म पे एक बार पहन लिया फिर वो दोबारा जिस्म पर नहीं आता था। एक बार जो कपड़ा जिस्म पे आ गया दोबारा जिस्म पर नहीं आता था। इतने मालदार सहाबी, एक कपड़ा सिर्फ एक बार पहनते थे, जो चीज एक बार इस्तेमाल कर ली दोबारा इस्तेमाल नहीं करते थे। इतने अमीर कभी, बड़े नाजो नाम से माँ बाप ने पाला था, मगर क्या हुआ मेरे अजीजों, एक दिन मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत हो गई। एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि आका के चेहरे का दीदार हो गया। मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत क्या हुई कि दिल की दुनिया बदल गई। अब इश्क मुस्तफ़ा का सीने में आ गया, गुलामी हुजूर की अपना ली, कलमा मदीने वाले मुस्तफ़ा का पढ़ लिया। वो इतना मालदार है, शोइशरत में जिंदगी गुजारने वाला सहाबी। मगर गौर करो मेरे अजीजों, वो माँ बाप जो बड़े नाज नाम उठाते थे, बड़े नखरे उठाते थे, अब उन्हीं माँ बाप ने घर से निकाल दिया। कहने लगे जब तू हमारा नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने लगा है, निकल जा, चला जा। क्या नाम है सहाबी का? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। घर वालों ने कहा निकल जाओ, इन्होंने कहा ठीक है निकल जाता है। दौलत को ठुकरा दिया, माल को ठुकरा दिया, खजानों को ठुकरा दिया, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, किसी की कोई परवाह नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के निकल गए। मेरे अजीजों बताओ मुझे, आज तो लोग दो दो पैसों पे मरते हैं, टके टके पे ईमान का सौदा कर दिया करते हैं। कोई मालदार रिश्ता मिल गया तो बेटी का रिश्ता कर दिया, कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कर दो। फर्क कैसे नहीं पड़ता? ईमान इंपॉर्टेंट है। ईमान की खातिर वो जिन्होंने एक बार जिस कपड़े को पहन लिया दोबारा नहीं पहनते थे, वो आज उस माल को, दौलत को, माँ बाप के ऐशो इशरत को, सब को छोड़ के घर से निकल पड़े। माँ बाप ने कहा निकल जाओ। जब निकलने लगे ना, माँ बाप ने कहा मुसाब जो कपड़े जिस्म पर हैं कहीं और से नहीं लाए हो, हमारे हैं, लिहाजा जा रहे हो तो हमारे कपड़े भी हमें लौटा के जाओ। हाय हाय, इश्क इम्तिहान लेता है। याद रखना मेरे अजीजों, इश्क का इम्तिहान। माँ बाप ने कहा कपड़े भी उतार के जाओ, तुम्हारे नहीं है ये भी हमारे हैं। सहाबी मुस्तफ़ा ने, हुजूर के आशिक ने कपड़े भी उतार दिए, बरहना हो गए, कपड़े भी छोड़ दिए।
वो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने वाला सहाबी चल पड़ा है हुजूर की तरफ। इश्क मुस्तफा उसे लेकर जा रहा है तो कपड़े तक जिस्म के उतार दिए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चल पड़े हैं। हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो इस हाल में पहुंचे कि जिस्म पे लिबास नहीं था। ताजदार मदीना ने जब देखा ना, सुबह का वक्त था, हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, बरहना लिबास में। हुजूर ने अपनी चादर ततहीर मुजम्मिल वाली चादर हुजूर ने दी, फरमाया अपने सत्र को ढको, अपने जिस्म को ढको। हाय क्या किस्मत है ना, महंगे लिबास उतरे मगर वो चादर नसीब हुई जिस चादर का साया अगर गुनहगारों को बरोज़े क़यामत नसीब हो गया ना तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार का ऐसा करम होगा कि मैदान महशर की सख्तियों होलनाकियों से नजात मिल जाएगी और उस चादर का ठंडा साया मिल जाएगा और उस चादर के सदक़े अल्लाह परवाने जन्नत अता फरमा देगा। वो चादर हुजूर ने अता फरमाई, फरमाया जिस्म छुपाओ, छुपा लिया। हुजूर की गुलामी में उधर जिंदगी गुजार दी। फिर वो वक्त भी आया उहद के मैदान में, इसी इश्क में फिर इम्तिहान देने लगे। मैदान उहद में शहादत का जाम पी लिया। हुजूर की गुलामी में सब कुछ छोड़ दिया था, दौलत माल ऐशो इशरत खजाने बहन भाई माँ बाप सब को छोड़ा था। फिर इधर हुजूर की गुलामी में मैदान उहद में है, शहादत का जाम पी लिया मगर किस हाल में, जिस्म पे कपड़ा फिर भी नहीं था। और वो गुर्बत का दौर था इस्लाम की, साहबे कराम के लिए कफन का इंतजाम मुश्किल हो गया था। हजरत मेरे हुजूर के चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दो कपड़े थे, तो एक कपड़ा फिर हुजूर ने उनको दिया, फरमाया ये मेरा मुसअब है जो मेरी रजा मेरी मोहब्बत में मेरी खातिर सब कुछ छोड़ के आया था। एक कपड़ा उनको दिया गया। ये इश्क है मेरे अजीजों। हमारे दावे तो बहुत झूठे दावे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम कह सकें कि हम हुजूर के गुलाम हैं। गुलामी तो ये है, यहाँ तो टके टके पे ईमान का सौदा होता है, चंद पैसों की खातिर शरीयत से दीन से गद्दारी कर जाते हैं।